होगा तो मैं वापस आ चुका हूँ कागुड़ाबाची के एक और वीडियो के साथ, जहाँ पे हम यहाँ पे टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि फाइट्स मज़ेदार होने वाले हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर सम एक्शन। तो यहाँ मिस्टर शिवा और मिस्टर अज़ामी निकल जाते हैं अपने कुछ वर्क के लिए, और यहाँ पे जीरो बैठा है क्योंकि उसे जाने को मना किया गया है, एंड क्योंकि शोजो इज आउट ऑफ द लीग, उसके लिए चीटी की तरह मसल देगा उसे। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विलन जो डरोमा डॉल्स फेंकता था उसी का सीन दिखाया जाता है कि वो चेंज होना चाहता है। उसका नाम डरोमा रखा किया था क्योंकि वो डरोमा डॉल्स को फेंकता था, बट एक्चुअली उसका नाम तो है मतोका नरिसाकू। हाँ, यही नाम है। एक्चुअली मिस्टर शिवा ने ही उसे एक सेकंड चांस देने के बारे में सोचा था, वो बंदा भी चेंज होना चाहता था और शोजो उसे धमकाता था, इसलिए वो मजबूरी में उसके लिए काम करता था। फिर अपना मतोका उसकी सिस्टर को फ़ोन करता है, वो बोलता है कि दैट ही इज क्विटिंग बीइंग अ सॉर्सरर। वो दोनों मीट करने वाले हैं कार में, पर जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं उसकी सिस्टर पर एक अटैक हो जाता है और मतोका पीछे देखता है तो वहाँ पे शोजो बैठा होता है, और शोजो फिर अपने मतोका को भी स्टैप करता है, बोलता है कि यही होता है जब तुम मिशन फेल करते हो। मतोका यहाँ पे अपने डरोमा डॉल से सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने का प्लान करता है, पर शोजो तब तक निकल जाता है। इसका मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो, वो अपने ही आपको मार देता है और अपने सिस्टर के साथ। हमें याद ही हो कि पिछले वीडियो में एक एनिमी था जो किसी को भी टच करते ही उसके ऊपर ट्रॉमा आ जाता, तो हमें पता चला कि उसके एक भाई भी है और शोजो उसे भी मार देता है। शोजो उसे मारने से पहले एक बार अपना ट्रॉमा भी देखता है, बट बिकॉज ऑफ द एबिलिटीज, बट शोजो को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका पास देख के। अनलाइक जीरो, हम लोग देखते हैं शोजो सीधा हनाओ के ऑफिस में अटैक कर देता है और हिनाओ को मार ही देता, पर जीरो बीच में आके हिनाओ को बचा लेता है। ये सुन के चार भी देखती है और हिनाओ और चार मिलके छुप जाते हैं और अब दोनों की फाइट होने वाली है। अब कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अज़ामी और शिवा बात कर रहे होते हैं। अज़ामी बोलता है कि वॉर में जितने भी लोगों के पास एन्चेंटेड ब्लेड्स थे वो हमारे एलाइज ही थे, तो उन्होंने कभी भी दो एन्चेंटेड ब्लेड्स को ऐसे क्लैश होते हुए नहीं देखा है और पता भी नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। साथ में अज़ामी ये भी बोलता है कि चीड़ियों को चुपचाप ही रहना चाहिए। अभी अगर इनकी फाइट हुई तो जितना भी रेपुटेशन चीड़ों के डैड और उनकी फैमिली के पास है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे चीड़ो और शोजो की फाइट होने वाली है और हमें पता चलता है कि शोजो क्लाउड गॉजर का इस्तेमाल करता है और उसके एक एबिलिटी का भी पता चलता है जो है मेन, जो लाइटनिंग पावर्स को समन करती है। और साथ ही साथ हमें क्लाउड गॉजर की सेकंड एबिलिटी भी दिखते है जो है यूई, जो आइस पावर्स को समन करती है। बट यहाँ पे आइस के बीच में ही चीड़ो अपनी छोटी सी स्वॉर्ड को फेंकता है और पीछे से वॉर करने की कोशिश करता है शोजो पे, पर शोजो स्मार्ट एंड पावरफुल, वो चीड़ो के छोटे स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ चीड़ो पे जो अटैक करता है शोजो पे, वो भी उसे ब्लॉक कर देता है। चीड़ो यहाँ पे एक्चुअली टाइम बाय करने की कोशिश करता है जिससे चारों हिनाओ वहाँ से जल्दी से निकल जाए, बट अपना शोजो कितना भी पावरफुल है वो हमें यहीं पे पता चला क्योंकि शोजो को थकान भी नहीं हो रही है और चीड़ो के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है निशी को यूज करने के अलावा। यहाँ पे फिर शोजो पूछता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड मिली कैसे, लाइक द सेवन स्वॉर्ड, जिसे चीड़ो कोई रिप्लाई नहीं देता है। शोजो पूछता है कि तुम इस स्वॉर्ड को विल्ड क्यों करते हो। चीड़ो बोलता है टू डिस्ट्रॉय द इविल एंड सेव द वीक, जिससे शोजो बोलता है कि बकवास है, एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स आर द अल्टीमेट वेपन्स ऑफ मैसेकर। हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि अपना जो ये शोजो है वो अपने चीड़ो के डैड को जानता है, आइडलाइज करता है, यू नो, बट उसका सोचने का तरीका ही थोड़ा अलग है। और फिर वो एक बिल्डिंग से कूद जाता है और वो अपनी थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है सिविलियंस के ऊपर, बट चीड़ो अपनी स्वॉर्ड को बीच रास्ते पे गाड़ देता है जिससे सारी लाइटनिंग एनर्जी को वो सोक कर देता है, जिससे ऑब्वियसली चीड़ो को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। बट अपना शोजो अपनी थंडर पावर्स का फिर से इस्तेमाल करने ही वाला था पर वो नहीं कर पाता है। एक्चुअली अगर तुम क्लाउड गॉजर से इस्तेमाल करके मेन अटैक का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें एक कूल डाउन पड़ जाता है, जहाँ पे चीड़ो निशी का इस्तेमाल करता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे इतनी चोट लगी कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। बट अब शोजो चीड़ो के डैड के बारे में और भी कुछ बुरा भला बोलता है, पर चीड़ो तो अब सुनने वाला नहीं है। वो पूरी की पूरी स्पीड और बूस्ट की मदद से शोजो के पास आता है। यहाँ पे शोजो कित्सु का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारे आइस क्रिस्टल उसके चारों तरफ आ जाते हैं, बट चीड़ो की इतनी ज़्यादा स्पीड से जिससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एंड ऑल वो शोजो को चीड़ो एक अटैक से मार ही देता, पर चीड़ो को शोजो के अटैक्स भी डॉज करने पड़ते हैं और वो ये भी नोटिस करता है कि चार को उसके लोग, मतलब जो शोजो के लोग हैं वो लोग किडनैप करके भी लेके जा रहे हैं। चीड़ो फुल स्पीड में जाता है चार को रेस्क्यू करने पर शोजो अब मेरी टेक्निक उसके पास आ जाती है तो वो मेरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर उससे पहले ही एक थिक वॉल आके उसे वो ब्लॉक कर देते जिससे शोजो को पता चलता है कि कमुनाबी आर हियर। कमुनाबी मतलब वही ग्रुप जो गवर्नमेंट के लिए एसोसिएटेड है जिसमें अपना अज़ामी भी काम करता है। यहाँ पे अपना शोजो अपना कोर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड शोजो वैनिशेस और दूसरी तरफ चीड़ो उसके कार पे पहुंच जाता है, सारे के सारे लोगों को वहाँ पे मार देता है। पर फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों के पास सिर्फ चार का ही कटा हुआ पैर है
और 4 को वो लोग सक्सेसफुली किडनैप भी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शोजो को उस कार में बैठते हुए देखते हैं जहाँ पे 4 किडनैप्ड है, बट टू माय सरप्राइज शोजो कहाँ पड़ा था। उसे अभी भी बहुत कुछ जानना है क्लाउड गॉजर के बारे में। फिर आता है एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे चीरो की ट्रीटमेंट चल रही होती है। शीबा आगे चीरो को बोलता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पता चले कि शोजो के पास कुछ दातेन शिकी बोल के कुछ है। और अभी क्या है, वेल दातेन शाकी एक बहुत ही यूनिक और है जिसका इस्तेमाल वॉर में किया गया था और कुछ लिमिटेड ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ जो हमारे चीरों के डैडी है वही उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस्तेमाल करना जानते हैं। उस और के इस्तेमाल से ही एन्चेंटेड स्वॉर्ड में इतनी पावर्स आई है। और शोजो ये मानता है कि 4 के डीएनए और दातेन शकी का इस्तेमाल करके वो लोग एक बहुत ही पावरफुल वेपन का इजाद कर सकते हैं। हमें फिर 4 भी दिखाई देती है जो अपने वर्स्ट नाइटमेयर को फिर से जी रही होती है, वही अंधेरे रूम में रहना, प्रिजन फूड खाना और उस पर एक्सपेरिमेंट्स होना। और यहाँ पे उसके सारे बॉडी पार्ट्स को ही शेव कर देने की बात चल रही है क्योंकि क्योना की ब्लड 4 के पास है और 4 बहुत ही जल्दी हील हो सकती है, तो उसके बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करना इज जस्ट नेसेसरी फॉर शोजोस प्लान एक्चुअली। वहाँ हम लोग वापस हॉस्पिटल में जहाँ पे अजामी बोलता है कि वो लोग एक स्पेशल फोर्स क्रिएट करते हैं टू काउंटर द क्लाउड गॉजर। उन लोगों को चीरो की भी मदद चाहिए क्योंकि चीरो से बेहतर किसी को भी उन स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं पता होता। और फिर कुछ कामुनाबी के ऑफिसर्स भी आते हैं और उन ऑफिसर्स को चीरो की मदद चाहिए टू मेक अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे चीरो भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन करना चाहता है। सब लोग मान तो जाते हैं बट अभी चीरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे पूरे 1 महीने लगेंगे तो फुल्ली रिकवर, और कोई भी इतना इंतज़ार थोड़ी ही करने वाला है। अब कामुनाबी बोलते हैं कि हमारा मिशन है शोजो को एलिमिनेट करना, बट चीरो बोलता है कि मेरा मिशन है 4 को बचाना। और चीरो को देखते हुए कामुनाबी बोलते हैं कि जब हम शोजो पे अटैक करेंगे तुम तभी टाइम अपने 4 को बचा लेना। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोजो एक बात ले रहा होता है। यहाँ पे कुछ बंदे आके शोजो को कंप्लेन करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है एंड डडोमा मर गया वगैरह वगैरह, बट शोजो डजंट केयर और सबको मार देता है विदाउट इवन मूविंग। और जैसे ही शोजो उस बाथ हाउस से निकलता है ऑल द कामुनाबीज आर रेडी टू अटैक शोजो। हमें फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे चीरो टपकता है और सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार देता है। याद रखना नॉन सॉर्सरर्स को, वो बंदा बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर से सीन शिफ्ट होता है हमारे कामुनाबीज और शोजो की फाइट के बारे में, जहाँ पे हमने कामुनाबीज एक गनशुई टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे वो बड़ी सी वॉल वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें फिर समझाया जाता है कि क्लाउड गॉजर की मेनली 3 एबिलिटीज है जो फ्लैशबैक में अपना चीरो बोल रहा होता है। एक है थंडर, दूसरी आइस जो दोनों ही हमने देख लिया, और थर्ड एबिलिटी है वाटर की पावर्स, और जो कोर टेक्निक है वो वाटर ही थी। हमें पता चलता है कि इन्हीं 5 से 6 कामुनाबी ऑफिसर्स को ही शोजो को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि और लोगों को भेजा नहीं जा सकता। तो फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि गनसुई टेक्निक का इस्तेमाल करके आसमान में एक बेस स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पे शोजो खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं शोजो को अपनी थंडर पावर्स इस्तेमाल करते हुए एक ऑफिसर पर दूसरा ऑफिसर आके अपनी गनसुई टेक्निक से उस थंडर को ब्लॉक कर लेता है। और अब एक ऑफिसर पीछे से आता है और शोजो से रोकता तो है, साथ में बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स के भी अटैक करता है अपनी आइस टेक्निक की मदद से। पर फिर शोजो के आइस को भी तोड़ दिया जाता है, पर फिर शोजो अपनी वाटर पावर के साथ अपनी ठंडा पावर को मिक्स करता है जिससे 4 ऑफिसर पूरी तरह ठंडा से होते हैं। बिकॉज वाटर और ठंडा अगर मिलेंगे तो जोर का झटका लगने ही वाला है। एक्चुअली ये सब चीरों का पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था एंड एक्चुअली उन लोगों को वेट करना था कि शोजो एक ओपनिंग प्रोवाइड करे। और अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स अपने फुल पावर्स से बेस बनाया था उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्योंकि शोजो अब गिर रहा होता है विच मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू जा रही थी वो भी अब फ्लो हो रही है। तुम समझ लो वाटर जैसा फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। और अभी सारे के सारे ऑफिसर ऊपर है और शोजो अपने नीचे है, तो उनके पास पूरी तकरीबन 10 सेकंड का टाइम है शोजो पे एक फाइनल मूव मारने का। यहाँ पे फिर चीरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि एन्चेंटेड ब्लेड्स की पावर यूजर पे डिपेंड करती है फ्लैशबैक का। फिर हमें दिखता है सीन जहाँ पे मिस्टर शीबा कहीं और दिखते हैं। एक्चुअली उनका एक प्लान था, अपना चीरो तो 4 को बचाएगा बट उसे वेट करना होगा जब तक शीबा नहीं आते हैं। और मिस्टर शीबा यहाँ पे आए हैं जिससे उनका सेकंड प्लान एग्जीक्यूट हो, वो है कि हिसाकुस के बारे में थोड़ा सा इन्फो गैदर करना। बिकॉज एट द एंड चीरो को तो हिसाकुस को निपटना है। और चीरो कुछ नॉर्मल लोगों को मार देता है पैलेस में और फिर सॉर्सरर से भी वो लड़ने वाला होता है पर वो लड़ता नहीं है। पर कोई बंदा उसे देख लेता है, उसे स्पॉट कर लेता है। चीरो पकड़ा जाता है और चीरो पे अटैक भी होता है। फिर चीरो अपना ब्लैक पावर का इस्तेमाल करता है बट चीरो को एट द एंड भागना पड़ता है अपनी निशी की पावर से बिकॉज ही इज नो शेप टू फाइट। यहाँ पे फिर चीरो अपने आप को क्वेश्चन करता है कि अगर वो और पावरफुल होता तो शायद वो 4 को बचा लेता। जहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे यंग चीरो अपने आप को क्रिटिसाइज करता है बट उसके डैड बोलते हैं कि उसे उसके डैड की तरह बनना नहीं चाहिए। डैड बोलते हैं कि तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना खुद का स्टाइल सोचो, अपने अंदाज से काम करो। और प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि चीरो
देखता है, जहाँ पे जीरो एक ब्रांड न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक श्रेड। और यहाँ इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है, वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।